पूरी दुनिया इस वक्त एक ऐसे खतरे के मुहाने पर खड़ी है जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है। ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी जंग ने तेल के बाजार में भूचाल लाकर खड़ा कर दिया है। सिर्फ 24 घंटे में क्रूड ऑयल के दाम में पिछले 3 साल की सबसे बड़ी तेजी दर्ज कर दी गई। मिसाइलों की बारिश और बंदूकें गरजने से सिर्फ सीमा पर ही नहीं बल्कि पेट्रोल पंपों तक हड़कंप मच गया है। सवाल यह है कि क्या यह जंग वाकई आपकी जेब को खाली कर देगी? क्या भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें एक बार फिर रिकॉर्ड तोड़ महंगी होने वाली है? और अगर यह युद्ध लंबा चला तो भारत की अर्थव्यवस्था पर कितना बोझ पड़ेगा? आज इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि तेल की इस आग में आखिर दुनिया कैसे झुलस रही है और भारत कितनी बड़ी मुसीबत में है। तो ईरान और इजराइल संघर्ष की वजह से पिछले दिनों क्रूड ऑयल के दाम में एक ही दिन में पिछले 3 साल की सबसे बड़ी तेजी आ गई। दोनों देश एक दूसरे के ऊपर मिसाइलों से हमला कर रहे हैं। ऐसे में दोनों देशों के बीच फिलहाल इस युद्ध के रुकने की कोई उम्मीद भी नजर नहीं आ रही। अब तेल की बढ़ती कीमतों ने भारत समेत दुनिया भर के लिए संकट पैदा कर दिया है। तेल की बढ़ती कीमत के कारण ये संकट किस तरह गहरा रहा है और आगे क्या कुछ हो सकता है, ये सब कुछ 5 पॉइंट्स में समझने की कोशिश करते हैं। पहले आती है शिपमेंट में आई हुई कमी। क्रूड ऑयल की ग्लोबल डिमांड का 2% ईरान से आता है। यहाँ के खरग द्वीप से करीब 90% तेल बाहर भेजा जाता है। सैटेलाइट इमेज से यह पता चलता है कि क्रूड शिपमेंट में अब कमी आ रही है। हालांकि ईरान ने खरग द्वीप टर्मिनल की परिधि को भी खाली कर दिया है। वहीं होर्मुज़ अभी चालू है। यहाँ से वैश्विक तेल शिपमेंट का लगभग 20% ऑयल बाहर भेज दिया जाता है। इजराइल अमेरिकी दबाव बढ़ने की सूरत में ईरान तेल सप्लाई रोक सकता है। खाड़ी के दूसरे तेल उत्पादक देश की महत्वपूर्ण साइट्स ईरानी मिसाइलों की पहुंच में है। वो उनको भी निशाना बना सकता है। अगर तेल की सप्लाई रुकी तो इससे भारत समेत कई देशों को तेल की सप्लाई नहीं होती। इससे कच्चे तेल की कीमत में अचानक से तेजी आ सकती है। अब दूसरा बड़ा पॉइंट है सऊदी का सहारा। देखिए, ईरानी सप्लाई रुकने की स्थिति में दुनिया की निर्भरता सऊदी अरब और यूएई पर बढ़ जाएगी। अब अनुमान यह है कि दोनों 30 से 40 लाख बैरल एक्स्ट्रा क्रूड ऑयल का रोजाना प्रोडक्शन कर सकते हैं। सऊदी अरब दुनिया का एक प्रमुख तेल प्रोड्यूसर है। साल 2024 में सऊदी अरामको का तेल उत्पादन 12.7 मिलियन बैरल प्रतिदिन था। सऊदी अरब के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल भंडार है, यानी ऑयल रिजर्व है, जो 267 बिलियन बैरल से ज्यादा है। आइए तीसरे पॉइंट के ऊपर। पूरे युद्ध की स्थिति में अगर फुल फ्लेज्ड वॉर हो जाती है, इस स्थिति में ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को बंद कर सकता है। इससे होगा ये कि दुनिया के 20% नेचुरल गैस और 1/3 तेल जो ट्रांसपोर्ट होता है, वो ये रूट बाधित होने से कच्चे तेल में 20% तक का उछाल ले आएगा। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA के मुताबिक इराक, सऊदी अरब, कुवैत और यूएई से आने वाला कच्चा तेल जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से होकर गुजरता है, भारत के कुल कच्चे तेल के आयात का लगभग 45 से 50% है। तो आप ये समझ सकते हैं कि भारत कितनी बड़ी मुश्किल में, कितने बड़े दोमुहे रास्ते पर खड़ा है। अब समझने की बात यह है, जो कि आपका 5वां पॉइंट है, कि आखिर भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा। भारत अपनी जरूरत का 85 से 88% तेल बाहर से खरीदता है। 2023 से 2024 में सबसे ज्यादा खरीद इराक, सऊदी अरब, रूस और यूएई से हुई है। ICRA ने चेतावनी दी कि अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के रास्ते से तेल और गैस की सप्लाई में रुकावट आती है तो भारत की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ सकता है। इससे तेल आयात बिल और करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ने की आशंका है। साथ ही इससे प्राइवेट सेक्टर का निवेश भी रुक सकता है। ICRA का अनुमान है कि अगर कच्चे तेल की कीमत $10 प्रति बैरल बढ़ती है तो भारत का तेल आयात बिल 13 से 14 अरब डॉलर तक बढ़ सकता है। तो साफ है कि ईरान और इजराइल के इस युद्ध ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। अगर हालात और बिगड़ते तो सिर्फ तेल ही नहीं बल्कि गैस, शेयर बाजार, महंगाई, रोजगार, हर तरफ असर दिखाई देगा।
भारत के लिए ये संकट और भी गंभीर है क्योंकि हम अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा तेल बाहर से खरीदते हैं। अगर तेल $10 भी महंगा हुआ तो भारत का इंपोर्ट बिल 13 से 14 अरब डॉलर तक बढ़ जाएगा। इससे सरकार पर दबाव बढ़ेगा और आपकी जेब पर भी सीधा असर दिखेगा। इस युद्ध का सीधा असर सिर्फ बॉर्डर तक नहीं रहेगा बल्कि आपके घर के बजट तक पहुंचेगा। आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल को लेकर रोजमर्रा की चीजों तक महंगी हो सकती है। अब नजर इस बात पर है कि दुनिया के बड़े देश इस आग को बुझाते हैं या फिर ये जंग दुनिया की जेब जलाकर ही रुकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार।